बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम किया गया, जिसमें भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय पहुंचे। उन्होंने भूमि से जुड़े हुए बिहार के कई जिले से जो लोग आए थे सहयोग कार्यक्रम में, उनकी समस्या भी सुनी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की समस्या सुन रहे हैं रामसूरत राय, जो भूमि सुधार मंत्री हैं बिहार सरकार के। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब जो है गड़बड़ियां नहीं हो सकती है। लगातार पहले क्या था कि 10 वर्षों से पहले कि जो दूसरे की ज़मीन है उसे हड़प लिया जाता था, अपने नाम पर कर लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरीके से 10 वर्षों से लगातार डिजिटल हो रहे हैं और जो भी डिजिटल हो रहे हैं और जो लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि भू माफिया पूरी तरीके से लगातार सजग हैं और कई बार भू माफियाओं के कारण ज़मीनी विवाद सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जिसके कारण कई बार हत्या जैसी घटनाएं होती है। क्या कुछ कहा बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय, जरा उनके बयान सुने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का चिंता जो है वाजिब है और विगत 15 साल से चिंता कर रहे हैं, लेकिन भू माफियाओं के कारण परेशानी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार के द्वारा विगत 10 वर्षों से लगभग जब सब डिजिटल हो रहा है, सारे बीमारी का पर्दाफाश हो रहा है, बेईमान पकड़े जा रहे हैं, सामने हाउस से लेकर के और जनता दरबार से लेकर के सहयोग कार्यक्रम में, और अब मेरे आवास पर भी लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको रिकॉर्ड को लोगों ने गड़बड़ किया है, बेईमानी करके दूसरे का ज़मीन अपने नाम पर चढ़ा लिया है। तो सारी बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, चिंता भी जाहिर कर रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो। मंत्री जी, जिस तरह से विधि मंत्री बता रहे थे प्रमोद कुमार की मंदिर निर्माण उनकी जो जमीन थे भी अतिक्रमित है, 28,000 एकड़ के आसपास जमीनों को चिन्हित किया गया है। क्या परिस्थिति है, क्या वाकई मंदिर मठ आश्रमों की जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमित किया? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यह विभाग मेरे अंदर नहीं आता है, यह धार्मिक न्यास की जमीन है और विधि विभाग के द्वारा कंट्रोल होता है। उन दोनों लोगों ने मुझे कहा कि इसमें लोग की भूमि बनाना है, कानून को अमेंडमेंट करना है। इस पर बैठक हुई थी, चर्चा भी हुई थी और हमने स्पष्ट कहा कि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कानून बनेगा, कानून बन के कैबिनेट से पास होगा। उसमें स्पष्ट तौर पे हम साफ कर देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग, मुट्ठी भर के लोग चाहते हैं कि यह नियम लागू नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ज़मींदार लोग भगवान के नाम पर ज़मीन को चढ़ा दिए हैं। खतियान भगवान के नाम से बन गया है, सेवैत बन गए हैं, सेवैत के आधार पर ज़मीन को बेच रहे हैं। तो उस पर कई एक राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आ चुका है कि सेवैत का मतलब होता है सेवक, सेवक को ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं है। इसी को कानून बना के, राज्यादेश बना करके हम लोग लागू करना चाहते हैं कि अपने जितने भी हिंदू समाज के ज़मीन है, मठ मंदिर का, चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का मतलब हो, उसको हम लोग न बेचें। उस ज़मीन के उपज से, उस ज़मीन के किराया से उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, उस कमेटी का व्यवस्था चले, वहाँ पर भगवान का भोग लगे, उसके मठ में जो पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महंत हैं, उनका मान सम्मान मिले, उनके भरण पोषण का व्यवस्था हो, उनके मरणोपरांत उनके श्राद्ध का व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्था पर चर्चा हो चुकी है। तो हमारा विचार था और है और रहेगा कि मठ की ज़मीन न बिके और जितने भी मठ की ज़मीन बिके हैं उसका वापसी हो, उसका दाखिल खारिज जिसने कराया है उसका म्यूटेशन कैंसिल हो। और मौखिक तौर पे हमने कहा भी है और मुझे जानकारी भी मिली है कि जिन लोगों ने ज़मीन बेचा है या ख़रीदा है, बड़े पैमाने पर अंचलाधिकारी से मिल करके और गलत तरीके से म्यूटेशन करवा भी रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कानून बनने के बाद वो सारे ज़मीन वापस होंगे, सारे म्यूटेशन कैंसिल होंगे और इस पर धर्म के लिए, धार्मिक कामों के लिए वो ज़मीन रहेगा। और सरकार का लोग भूमि जब बनेगी तो मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे संत महात्मा कोई गुमराह नहीं हो कि वह ज़मीन पर सरकार का अन्य काम न हो, धार्मिक से जुड़े ही काम हो। उस पर मठ बने, मंदिर बने, पूजा हो, यज्ञ स्थल बने, या उस कमेटी के द्वारा कोई ऐसा व्यवस्था बने जिससे कि सामाजिक प्रगति हो। क्योंकि किसी किसान के पास अगर 5 एकड़ भूमि है तो वह संपन्न किसान कहलाता है और व्यवस्था अपना परिवार चलाता है। लेकिन जिस मठ मंदिर में 50 एकड़ ज़मीन है, उस भगवान का भोग भी सही से नहीं लगता है, वहाँ दीवारें जर्जर हो जाती है, छत गिर जाता है। तो ऐसी व्यवस्था बना करके धार्मिक न्यास इसको चलाएगा और इसमें कानून को संशोधन करेंगे। तब अतिक्रमण की बात है, लोग भूमि जब बन जाएगी तो अतिक्रमण के लिए राजस्व विभाग उस पर सीओ देख रेख करेगा, खाली कराएगा, ज़मीन वापस लेगा।
तो आपने सुना कि किस तरीके से भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अब कोई भी गड़बड़ियां जमीनी विवाद में नहीं हो सकते, क्योंकि अब पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं। डिजिटल के माध्यम से जो भी गड़बड़ियां कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ियां करेंगे तो वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।